रात का रहस्य। प्रारंभिक भाग। राहुल एक छोटा सा कस्बे में रहता था जहां हर रात 10 बजे के बाद सब कुछ शांत हो जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था जब अचानक उसका फोन बजने लगा। ये कॉल आधी रात के ठीक 12 बजे आया था और सबसे अजीब बात यह थी कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ प्राइवेट कॉलर लिखा था। राहुल ने थोड़ी झिझक के साथ कॉल उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। राहुल घबरा गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। वो समझ नहीं पाया कि यह कॉल कौन कर रहा था और क्यों, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ एक मजाक होगा। अगले दिन राहुल ने इस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात हुई वह फिर से बेचैन हो गया। उसने फोन को अपनी नजरों से दूर कर दिया, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे फोन फिर से बज उठा। इस बार राहुल ने कॉल उठाने का साहस नहीं किया और उसे अनसुना कर दिया। लेकिन उस समय घर के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। कहानी आगे बढ़ती है जब राहुल इन रहस्यमयी कॉल्स की तह तक जाने का निर्णय लेता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि यह कॉल्स केवल उसकी जिंदगी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उसके अस्तित्व से भी जुड़ी एक गहरी साजिश है। जैसे जैसे वह इस रहस्य के और करीब आता है, वैसे वैसे घटनाएं और भी भयानक और खतरनाक होती जाती हैं। मध्य भाग। राहुल को पता चलता है कि वह एक अनदेखी ताकत के निशाने पर है जो उसके हर कदम पर नजर रख रही है। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने भी अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया। एक रात राहुल के सबसे करीबी दोस्त सुमित का फोन आता है, जो बुरी तरह डरा हुआ है। वह राहुल को बताता है कि उसने भी उसी समय एक कॉल प्राप्त किया था जिसमें उसे धमकी दी गई थी। राहुल और सुमित मिलकर इस रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे पुराने दस्तावेजों और शहर की अनजानी कहानियों को खंगालते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब एक पुरानी श्राप से जुड़ा है जो कई वर्षों से एक परिवार पर लटका हुआ था। अब यह श्राप राहुल और उसके दोस्तों पर भी मंडरा रहा था। अंतिम भाग। राहुल और सुमित ने तय किया कि वे इस श्राप को तोड़ने के लिए अंतिम उपाय करेंगे। लेकिन जैसे ही वे इस साजिश के केंद्र में पहुंचते हैं, उनके सामने एक खौफनाक सच आता है। वह प्राचीन शक्ति जो उन्हें डराने के लिए जिम्मेदार थी, उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं को नियंत्रित कर रही थी। अंत में राहुल एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। वह खुद को इस श्राप से मुक्त करने के लिए एक बलिदान देता है। लेकिन क्या यह बलिदान वास्तव में श्राप को खत्म कर पाएगा, या यह सिर्फ एक और चाल थी उस अनदेखी शक्ति की? यह कहानी एक गहरे रहस्य और डर के साथ समाप्त